संगीत प्रधान की चाल, कोटेदार का जुल्म उर्फ डाकू भयंकर तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, मुझसे जुदा न होना, कहीं मुझसे दबा न हो। बिक्री होगी, मेरा बच्चा छोटा सा और बता दे और सच मुझसे अहवाली। और बता दे सच मुझसे अहवाली, मार कर वरना करते खाली। मुझे बतलाइए वरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ। क्यों तूने किया सच मुझे बतलाइए वरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ। आ रहा और सर पर छा रहा है सर पर तेरे काल, बता दे आपसे मैं झूठ नहीं बोलता हूं साहब, और साहब मानो मेरी मैं हूं खूनी नहीं। हाय साहब मानो मेरी मैं हूं खूनी नहीं, फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। साहब मानो मेरी मैं खूनी नहीं, फंस गया ये तो तकदीर का खेल है। माफ एक बार साहब हमें कीजिए, माफ एक बार साहब हमें कीजिए, बात में भेज तो चाहे देख ले गौर कर चाल ठीक कर दू तेरे ये चाल और मार डालो चाहे और डालो चाहे, फिर भी हिम्मत मेरी होगी कम ही नहीं। एक ना एक दिन अरे छोड़ जाऊंगा मैं तुमको, रखूंगा दुनिया में।
मरेगा तो पूरा थाने की भुआ चुन मर जाने तो कौन साला खानदान जाता है। तो मर जाने दो साले को। सिपाहियों, इसके हाथों में हथकड़ी डालकर और इसे लाकर में बंद करो, और जब होश आए फिर निकाल कर साले का यही हस्त करते रहे। होगा साहब। हेलो, और मकान मालिक से निवेदन है, सूखी लकड़ी या चैला फंटी को जो हमारे भंडारी की तरफ मरा नहीं अपनी हरे जो बाहर ना से है ना इका ना है भंडारी की बलि के मंगाए को मारोगे नहीं, खाना बनाओ बने। खाने के साले भूखे बहुत रहे। अब आप मेहनत करते ले लो। समझ गया, अरे समझ गया राणा। देखा नहीं तेरे जैसे इंसान को, तू भी मिला हुआ है। अरे 4-5 के लिए साले बेच दिया ईमान को। याद रख, आज जो लॉकअप के अंदर जा रहा है, जिस दिन मैं इन हथकड़ी बेड़ियों से आजाद हो जाऊंगा, अरे ये दुनिया देख रहा है, ये दुनिया तो होगी लेकिन राणा से दुनिया देख लेगा। लोग मुझे आप कहते हैं और तुम आदर्श जो तू कहता है। अरे तेरी जिंदगी मैं ऐसा नर्क बना दूंगा कि मौत तो मांगेगा लेकिन मौत तुझे नहीं आएगी। ले जाओ। क्या इसने कहा है? कहकर गया है हरामजादा कि आज तेरे लॉकअप के अंदर जा रहा हूं और जिस दिन इस लॉकअप से आजाद होऊंगा उस दिन ये दुनिया तो होगी लेकिन इस दुनिया में आप नहीं होंगे। बहुत खतरनाक इंसान है। सच कहते हो सर। ये सारा देखने में मालूम ऐसा होता है कि कातिल है, कातिल है कि नहीं, ये हमारा पकड़ शिकार है। हमारा आदेश है चौकीदार होगा। सभी लोग लॉकअप पे खड़े होकर पहरा करोगे। ऐसा कहीं ना हो कि कोई वाली कमजोरी पा जाए और लॉकअप से आजाद हो जाए। इसलिए मैं अपनी मौत तुम लोगों के हवाले करके जा रहा हूँ। रात भर हाँ, एक रात सुन पाए हो तुम लोग? कर दूंगा। समझ रहा है क्या हुआ? फिर बाद में कहो ना जान पाए है। हाँ साहब का तो खतरनाक मुजरिम है। तो आज रात भर हम तुम दोनों जने के साथ हम खड़े खड़े करीबा क्या करोगे? ड्यूटी। हाँ, ऐसा कहीं ना हो कि लॉकअप पे खड़े खड़े बहुत से तुम सोते रहते हो, हम देखते हैं। हाँ ठीक है, आप चिंता मत करिए। मैं चलता हूँ और तुम लोग लॉकअप के ऊपर होंगे। जय हिंद। चलो चल। आइए आप लोग शांति का दान दें, हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने एक गरीब और बुजुर्ग जिनका नाम है भोला। आइए आप लोगों के सामने भोला किसान आते हैं। देखिए अपनी गरीबी के विषय में क्या बातचीत करते हैं।
हमारा एक नाव है भोला किसान। यह गांव शिवपुरी के रहे वाले हैं। हम भैया अपने परिवार में यहाँ 2 लोग हैं। हम हैं हमारे यहाँ भैया जिनका नाम करण है। हमारे भैया स्कूल में पढ़ाई जाते हैं, लेकिन का बताई भैया, आज 1 हफ्ता से नहीं हमारी तबीयत नहीं ठीक है। अब भैया को पता पढ़ाई लिखाई का नहीं पता है का कर रहे हैं। आज हाँ का नहीं देखे का करते हैं। अरे भैया करण हिया वो पोता बापू और बापू जी के चरण में बापू जी के चरण में बेटे का परिणाम बापू जी के चरण में बेटे का परिणाम। बस दीजिए यही बस दीजिए पूरन हो बापू और बेटा तुमको दे रहा और बेटा तुमको दे रहा और आज आशीर्वाद भगवान से नहीं यह दुआ मनाती है कि जैसे ते आवे तैसे ते हमारे भैया पढ़ लिख के हंसते नजर आवे। बापू आपके सपने अवश्य पूर्ण करूंगा। दिन रात हंसे ज्यादा पढ़ाई में मेहनत करूंगा और पढ़ लिख कर कोई अफसर बन जाऊंगा ताकि मैं अपने बापू का नाम रोशन करूं और गरीबी घर की सब दूर हो जाए। वाह भैया वाह, हमका यह तुम्हारे पर आस लागे है भैया कि पढ़ लिख के कुछ ना कुछ उन्नत जरूर बनकर दिखाऊंगा।
अब तो काली चले। क्या बात है? बहुत खांस रहे हो, क्या बात है? बहुत चमक रहे हैं आप। अरे यो का देखे जाए आदमी बहुत काजर तेल लगाया घूमत है। का कक्कू हम भाई कहते कही कि हम मेला दिया खाई जा रहे हैं। क्या? मेला कहाँ का मेला? अपने शिवपुरी गांव दुर्गा माता के मेला बहुत भयंकर। पापू हम तो भूल ही गए, महीने से अंदर दिल के अंदर समाया था, बसाया था कि मेला देखने जाएंगे। और हम जा रहे पढ़ने। अब पढ़ने नहीं जाऊंगा बापू, अरे हम भी मेला देखने जाऊंगा। अरे जाओ का कहा जो भैया तुम पढ़ाई लिखाई जाओ। नहीं, आज नहीं जाऊंगा पढ़ने के लिए। आपका यहाँ नहीं मालूम है, मेला वह जाते हैं जिनके तिर पैसा होते हैं, लेकिन हमरे तुमरे त्रिपो तो पैसा ये को नहीं। लेकिन कि बापू चौदह देखो कैसे बीड़ी पे रहा, कैसे आए बीड़ी पे रहा है भोसड़ी वाला मादर चोद। बापू हम जाऊंगा जरूर। बापू कोई तो बोला ही थोड़ा ना, हमको कहते चले मेला। ए नहीं नहीं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आयो आयो भोसड़ी के आगे लगा दे, हम किनारे खड़े हैं। भैया तुम पढ़ाई जाओ, सूद के चक्कर। बापू नहीं जाऊंगा पढ़ने। पढ़ाई जाई हो ना? ना, मेला देखने जरूर जाऊंगा। मेला देखा जाई हो। मेला में अच्छी अच्छी दुकानें आएंगी, अच्छे अच्छे लोग आते हैं देखने के लिए। और सबसे खास बात है, जो दुर्गे माता से मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है। वाह भैया वाह, तुम जिद कर देते हो तो हम जिद करी खे मानते हो। क्यों नहीं बापू? जाओ आज ना जाओ, पढ़ाई तो मेला का यहाँ जाई हो। हाँ। 50 रुपया झोला में यहाँ रखे हैं, ले ले जाए। और 50 रुपया ना भैया खर्च गड्ढा क्या? कुछ पैसा बचाए के लायो। 50 रुपया खर्च कर डरी हो तो शाम कही हो तो कही हो बप्पा सूख है नहीं खाई बा। सूखा? हाँ तो चटनी यहाँ कही हो, यहाँ क्यों सूख खाना नहीं खाई बा, कुछ चटनी हो या दाल सब्जी हो, चटनी नहीं खाई बा। हमारी तो बुआ 10 रुपया हमका दीन है। 10 रुपये पायो। 10 रुपया दीन है, वही माँ 10 रुपया ले जाइबा और वही माँ हम 6 खर्च करीबा और हम 4 बचाई लेबा। कैसे 4 बचा लाओगे? कैसे ना बचाई लेबा? कैसे बचा लाओगे? इतना महंगा का है? 5 रुपए की जलेबी ले लीबा, हाँ। खाक डकर के पानी पी लीबा, फिर 1 रुपए गुब्बारा ले लीबा, कोई ख्याल घर का चले लीबा। अरे वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। हम का हुआ कोई बुढ़वा है ना? अच्छा बापू मैं जाता हूँ, झोले से रुपये ले लेता हूँ। अरे चलो यार, 30 नहीं देर हो। भैया भैया हमारे मेला कहीं आगे हैं, जले मेला तो वापस नहीं है, तले तन रोटी बना के धर दे और थोड़ी मुट्ठा भरी घास छोड़ ले गई है, या भूखे न मारे बम्बाई रही है या अरे पापा नमस्ते। पापा और तुम्हारे चरण में झुका शीश पापा। पापा और तुम्हारे चरण में झुका शीश पापा। रहूं को सदा ये दो आशीष पापा। तुम्हारे चरण में झुका शीश पापा। रहूं को सदा ये दो आशीष पापा। तुम्हारे चरण में
पापा भाई की जैसे चमकते गगन में सितारे वैसे चमकती रहूं मेरे पापा। पापा भगवान से यही प्रार्थना और मंगल कामना करता हूँ कि हमारी बेटी एक दिन हमारी तरीके से हमारे संसार में नाम रोशन करे। बेटी जी और तुम्हें दे रहा हूँ मैं आशीष बेटी। और तुम्हें दे रहा हूँ मैं आशीष बेटी। और फूलों पलो खुशहाल बेटी। चमकते हैं जैसे